भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वप्रथम हम परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से 86 में जुड़े थे। रामचरितमानस का पाठ हम लोगों का अनिवार्य था, भगवान के प्रति श्रद्धा भावना का, भक्ति भावना का, और वही रंग लाए। 86 में जब हम रामचरितमानस का पाठ करते थे, रोज़ का क्रम था कि 5 दोहा पढ़ना ही है अनिवार्य रूप से। तो उस समय मुझसे बड़े वाले भाई जो 1.5-2 साल बड़ा है, जब कॉलेज में वो पढ़ रहे थे तब वो मिशन के संपर्क में आए और घर जब लौट के आते थे तो गुरुजी के बारे में बताते थे कि ऐसा है गुरुजी, ये है युग निर्माण योजना विचार क्रांति अभियान। लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं कहता था नहीं नहीं नहीं, आप मान रहे हो मानो, लेकिन मुझे नहीं मानना है। तो उसी बीच में जब रामचरितमानस का हम पाठ करते थे तो अगला जो 5 दोहा पढ़ना है उसके बीच में पुराना पाक्षिक पत्रिका या अखंड ज्योति, मुझे इतना ध्यान नहीं रहा, जिसमें यहाँ जो समर्पित हुए भाई लोग उनके बारे में फोटो और उनका बस थोड़ा थोड़ा सारांश देते थे कि हम कौन थे पहले और गुरु जी जुड़ गए समर्पित भाव से। तो खोल के जिज्ञासा बस पढ़ने लगा तो मुझे लगा यार इतने बड़े बड़े लोग, इतने प्रतिभाशाली लोग, इतने वेल एजुकेटेड लोग समर्पित हो गए तो ज़रूर कोई बात है। ये बाबा और वो उस क्रम नहीं है कि कोई बाबा हो और वो ऐसा हो, ये ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई तथ्य है, कोई न कोई सत्य है। अब इसका अवलोकन करना चाहिए। तो इसी बीच में फिर हम भी कॉलेज चले गए घर से कवर्धा, तो वहाँ पर पढ़ाई करते थे और वो क्रम था हमारा हनुमान जी के मंदिर में जाना। एक बहुत बड़ा तालाब है वहाँ, बड़ा तालाब के नाम से ही, तो जहाँ हम जाते थे स्नान करने के लिए। तो उसी समय 4 और 4:30 के बीच में एक महाराज जी भी आते थे स्नान करने। तो रोज़ वो हमको देखते थे, हम उनको देखते थे, ये कौन है। और जय श्री राम बात हो जाती थी, नमस्कार जय श्री राम। तो बार बार ये क्रम होता था, हम भी स्नान करते थे और गीले कपड़े से ही हनुमान जी के मंदिर में पूजा करते थे। तो एक दिन वो आ करके कहा कि सुनिए, देखिए आप हनुमान जी को मानते हैं? हमने कहा हनुमान जी की हम साधना करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और हनुमान हमारे इष्ट हैं। तो बोले हनुमान जी जिनको पूजते हैं यदि वो मिल जाए तो? मैं कहा वो कैसे मिलेंगे भाई? तो बोले नहीं, इस समय उनका अवतार हुआ है और अवतार हुआ है, आपको यदि मिलना हो तो इस समय वो मिलेंगे आपको, अभी हैं। तो मुझे जिज्ञासा हुई ये कौन है? तो बोले शांति कुंज हरिद्वार में है, जिनको हम गुरु के नाम से जानते हैं, गुरुदेव के नाम से जानते हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तो फिर वही क्रम हुआ, थोड़ा स्कूल के क्रम में ही पढ़ाई भी करते थे और थोड़ा जाते थे वहाँ पर 2-4 मिनट। तो उसी बीच में एक नवरात्रि का अनुष्ठान क्रम संपन्न हुआ 86 में ही, तो जिसमें हमको भी बुलाया गया कि आप भी आ जाना, यहाँ पर सामूहिक रूप से अनुष्ठान का क्रम होगा। तो गायत्री महामंत्र के बारे में हम तो परिचित थे नहीं, तो वहाँ गए तो हमने कहा भाई ये इतना बड़ा मंत्र और 3 घंटा बैठ करके जप करना ये हमारे लिए मुश्किल है। तो उस पुजारी महाराज ने कहा कि ऐसा करो, ये गायत्री चालीसा का भी पाठ कर सकते हो और वही लाभ मिलेगा जो अनुष्ठान मंत्र बोलने का लाभ मिलता है, वही पुण्य लाभ आपको मिलेगा। आप कम से कम 30 बार इसका पाठ करो। तो जैसे हम पाठ शुरू करते थे, देख देख के पढ़ते रहे और एक चौपाई, एक पंक्ति आती, वहाँ पर हम रुक जाते। जो सद्गुरु सो दीक्षा पावे, सो साधन को धन्य बनावे। बस इसके आगे हम पढ़ ही नहीं पाते, फिर दिमाग इधर उधर हो जाता, फिर नए सिरे से क्रम टूट गया तो फिर शुरू करते। ऐसा कई बार हुआ। तो हमने फिर परिव्राजक को कहा भाई ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? तो बोले अच्छा, समझ में कुछ बात आई, मतलब गुरुजी का संकेत है कि पहले दीक्षा लो, बिना दीक्षा लिए फलित नहीं होगा। तो हमने कहा ये दीक्षा कैसी होगी, कब होगी? तो उसी क्रम में फिर 88 तब तक बीत गए, 2 साल हो गया जब तब करते हुए, पूजा पाठ करते हुए। और इनके साथ हम जाते थे, हमारे भाई और पुजारी लोग सब मिल करके गांव-गांव जाते थे।
तो हम भी चले जाते थे जिज्ञासावश, लेकिन मेरी इतनी श्रद्धा नहीं थी कि मैं गुरु के प्रति समर्पित हूँ, पर साथ जाता था, अच्छा लगता था मुझे। तो एक जगह हम लोग दीवार लेखन किए गांव के पड़ोस में ही, और वहाँ पर हमारे क्षेत्र में चंद्रवंशी समाज के लोग ज़्यादा हैं। हमारा गांव तो खैर दोनों है, चंद्रवंशी और साहू समाज दोनों है, लेकिन गांव पड़ोस में चंद्रवंशी समाज, वहाँ पर हम दीवार लेखन किए और उसमें एक सदवाक्य लिखा गया कि कुकर्मी से बढ़कर कोई अभागा नहीं होता। ये गुरुदेव का सदवाक्य है, वो लिखा गया। और बाई मिस्टेक हो सकता है कुकर्मी के स्थान पर क लिखना भूल गया, हम नहीं भूले और कोई भूल गए, मतलब अपने साथियों में। तो फिर बड़ा वहाँ पर विद्रोह खड़ा हो गया। जो भी देखे कुर्मी से बड़ा अभागा कोई नहीं है। ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई। और मीटिंग बैठा, वो सब गांव वाले बुलाए, ये सब हुआ। तो फिर उनको जो सदवाक्य का पम्पलेट था उसको दिखाया गया, भाई ये बाई मिस्टेक हो गया है, और ऐसा नहीं है, ये कुकर्मी है, कुर्मी शब्द नहीं है, कुकर्मी है। और इस प्रकार से जब ये आंदोलन का रूप लिया, मतलब थोड़ा सा आपस में गांव में, तो फिर वास्तव में कुर्मी समाज और साहू समाज का फिर वो अस्तित्व का प्रश्न आ गया, तो थोड़ा उसमें विद्रोह हुआ। फिर बाद में ये कहा गया कि भाई देखो गलती हमसे हुई है, हम लोगों से, तो इसका प्रायश्चित भी हमको करना पड़ेगा। और इसके लिए फिर हम अब संकल्प करते हैं कि आपके गांव में हम दोबारा इस काम के लिए तो नहीं आएंगे। और मन में बड़ा वो था, गुरुदेव ये क्या हो गया। तो उसी बीच में फिर 88 में परिवारक भाई जो थे कनीराम वर्मा जी ने कहा, भाई ऐसा है कि शांति कुंज हरिद्वार में त्रैमासिक सत्र लग रहा है 1 जनवरी से लेकर के 29 मार्च तक। उसके बाद फिर 1 महीने के शिविर शुरू हो जाएगा इसी के स्थान पे, त्रैमासिक के स्थान पे। तो इसमें यदि जाना हो तो परमिशन मंगा लो। तो मैं कहा बिल्कुल हम जाएंगे। पत्र लिखा गया, लेकिन परमिशन हमको नहीं मिला। क्यों? हम उस समय छोटे छोटे थे दोनों भाई। तो माता जी का पत्र पहुंचा कि अभी बच्चे छोटे हैं, इसलिए उनको वहीं पर रह करके गुरुजी का काम करते रहे, स्वाध्याय करते रहे, जप तप करते रहे, और यहाँ पर उनको परमिशन अभी नहीं दे सकते। तो अंदर में बड़ा कष्ट हुआ। बोले हम देखो तैयार थे, लेकिन गुरुजी अभी हमको बुला नहीं रहे हैं, क्या बात है। लेकिन ये क्रम होता गया। उसी बीच में एक दोबारा पत्र गया, जबकि दोबारा हमने पत्र व्यवहार नहीं किया था, फिर भी दोबारा एक पत्र गया माता जी का कि यदि 9 दिन के साधना सत्र में आना चाहे, संजीवनी साधना सत्र में, तो शहर से वो 1 फरवरी से आ सकते हैं। 1 फरवरी का हमको परमिशन मिला। तब तक के समय बहुत आगे बढ़ चुका था, बीत चुका था। तो उस समय हम तैयारी करके नहीं आ पाए, लेकिन मन में लगा कि भाई माता जी ने बुलाया है तो जाना चाहिए। हमने कहा नहीं अब नहीं जाएंगे। अब जब 3 महीने के लिए नहीं बुलाया, तब 9 दिन के लिए जाके क्या करेंगे, समय भी लगेगा, साधन भी लगेगा, और फिर स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा, सब ये बातें हैं, तो अब नहीं जाएंगे। लेकिन उसी बीच में गुरुजी आकर के स्वप्न में कहा कि बेटा क्या बात है, तुम जब आना चाहते थे तो आए नहीं, अब मैं बुलाना चाहता तो नहीं आते हो, मैं बुला रहा हूँ तुम आ नहीं रहे हो। बस फिर क्या था, दूसरे दिन ही माँ से हमने कहा कि माँ वो ऐसी बात है, एक बाबा जी आए थे, कोई गुरुजी का फ़ोटो दिखा के बोले ये, और ये कह रहे कि आप बुला रहे हैं तुम आ नहीं रहे हो। तो माँ ने भी कहा चलो ठीक है मैं भी चलती हूँ साथ में, और दोनों भाई और माँ के साथ हम यहाँ पर आए 9 दिन के साधना सत्र में। 86 से हम गुरुजी को मानते थे, लेकिन जानते थे, लेकिन मानते नहीं थे। जानना अलग बात है, मानना अलग बात। जब यहाँ पर आ गए तब तक के हम जान तो रहे थे, लेकिन मान नहीं रहे थे। तो फिर 1 फरवरी स्वीकृति मिली थी, लेकिन हम 11 वाले में पहुँच पाए थे। यहाँ आकर बताए भाई हमको स्वीकृति मिली थी 1 से 9 में, लेकिन नहीं आ पाए, अब इसमें है, परमिशन आप देते हैं। तो बोले बिल्कुल कोई बात नहीं, रहो। साधना का अनुष्ठान का संकल्प हुआ, अनुष्ठान करते रहे। और इसी बीच में माता जी के पास मिलने का क्रम हुआ। तो मिलने क्रम में माता जी ने मेरी माँ से कहा बेटा क्या दे रही हो, तुम क्या दे रही हो, जो भी यहाँ पर आते हैं वो कुछ न कुछ चढ़ाते हैं, कुछ न कुछ देते हैं, तुम क्या दे रही हो। तो माँ के मुंह से निकला, मैं माता जी मेरे पास तो और कुछ नहीं है, ये दोनों बच्चे मेरे पास है, इसमें से आप मैं ये दोनों बच्चे को आपको देती हो। तो माता जी नहीं 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 बेटा ऐसी गलती मत करना,
मुझे एक चाहिए। तो मैं अंदर से इतना प्रसन्न हो रहा था, मैं कहा चलो बात बन गई। क्यों? क्योंकि मुझसे ज़्यादा वो मिशन को मानते था मेरे भाई, और पहले से मेरी इच्छा यही थी कि यहाँ पर साधना कर ले और जाएं, पढ़ाई लिखाई करें, आगे कुछ नौकरी करें। और उनका मन था कि मैं नौकरी बिल्कुल ना करूं, मैं भगवान का ही काम करूं। लेकिन बड़ा चमत्कार हुआ यहाँ। 9 दिन के साधना करते करते माता जी के पास जब गए और ये क्रम जब हो गया, तो एक दिन मन में ऐसा आया कि यार क्यों ना मैं रुक जाऊं यहाँ पर, इनको जाने दे। पता नहीं कौन सी चेतना काम कर रही थी, जबकि मेरा मन बिल्कुल नहीं था यहाँ रहने का। मैं तो आया था बस साधना करूँगा, वापस चला जाऊँगा, और भाई का मन था कि मैं यहाँ रुकूँ। तो ये क्रम हुआ। जैसे 9 दिन के साधना सत्र का समापन हुआ, विदाई हो गई। चूँकि हम नए नए आए थे तो इसलिए ये नियम अनुशासन नहीं मालूम था कि विदाई के बाद तुरंत जाना पड़ेगा। तो उसी बीच में 2 दिन और रुकने का अवसर मिला, और इसी बीच में एक ऐसा चमत्कार हुआ, ऐसी प्रेरणा मिली कि गुरु कह रहे हो कि बेटा वहाँ जाके क्या करोगे। अंतः प्रेरणा मिल रही है गुरु की ओर से, जाके क्या करोगे। तो हम गुरु जी को ही जवाब दे रहे हैं उसी ढंग से कि नहीं, जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, नौकरी करेंगे, पैसे कमाएंगे, सब करेंगे। तो गुरु जी पूछ रहे बेटा फिर क्या करोगे, फिर क्या होगा। चलो तुम नौकरी कर लिए, पैसे बहुत हो गए, उसके बाद तुम क्या करोगे। बोले गुरु जी आराम से रहेंगे। तो अंतः प्रेरणा ही बेटा तुमको इतना सब करने के बाद आराम का जीवन मिलेगा, और यदि मैं ये सब कुछ ना करना पड़े, इसको माइनस कर दें और तुम्हारा जीवन यदि शानदार हो जाए तो मैं कहा इस कोई बात नहीं। तो बोले बेटा तुम्हारा जीवन हम शानदार बनाना चाहते हैं, तुम मानसिकता बनाओ। सुबह हमने जैसे उठा, 22 तारीख की बात है ये, 22 फरवरी 88 में। तो फिर हम घूमते हुए वहाँ प्रज्ञा एक में गौरीशंकर भाई साहब बैठते थे, आदरणीय देवांगन जी भाई साहब उस समय थे, बलदाव देवांगन जी उनके पास बैठे। वो देख करके बुलाए, बोले कि क्या बात है, कहाँ से आए हो। परिचय हुआ तो बोले यार तुम दोनों ये त्रैमासिक जो सत्र चल रहा है इसको अटेंड कर लो। तो हमने कहा भाई वो तो पूरा समय निकल गया, 1.5 महीना से ज़्यादा निकल गया है, वो कैसा होगा। तो बोले अभी भाई साहब आने वाले हैं, तुम यहीं पर रहो, और आए तो उनके चरण को स्पर्श करना, पकड़ लेना, और जब वो कहे कि क्या बात है तब ये बात कह देना। हमने कहा ठीक है। हम दोनों भाई गए और जा करके आदरणीय गौरीशंकर भाई साहब को प्रणाम किए और चरण पकड़ लिया। बोले बेटा क्या बात है। बोले भाई साहब वो जो सत्र चल रहा है उसमें हम सम्मिलित होना चाहते हैं। तो बोले वो तो 1.5 महीना निकल गए बेटा, तुमको हम परमिशन नहीं दे सकते। फिर पता नहीं क्या उनके बात मन में आई, कहा अच्छा करो संगीत रूम चले जाओ, वहाँ प्रताप शास्त्री होंगे उनसे मिल लो। हम आए, फिर आदरणीय प्रताप शास्त्री भाई साहब से मिले। शास्त्री भाई साहब बोले यार देखो ऐसा है, परमिशन तो मैं भी नहीं दे सकता, लेकिन एक बात है, चलो आ गए हो तो तुम्हारी परीक्षा होगी। परीक्षा ये होगी कि फरवरी अभी 9 दिन बाकी है आपके पास, 8-9 दिन, इसमें कुछ कर कैसा दिखा दो। हमने कहा ठीक है आप परीक्षा ले लीजिए। और फिर हमको सिर्फ बैठने की परमिशन मिला, अभी उसमें प्रवेश नहीं मिला है, अब बैठो सीखो। तो उस समय ढफली का ताल अन्य भाइयों को सिखाया जा रहा था, हम बैठे और लगन के साथ वो जो सीख रहे थे, बार बार हम एक मिनट का, एक क्षण का सदुपयोग करके उतना सीख गए 10 दिन में जितना वो 1 महीना 1.5 महीना में सीखे थे। फिर हमने परीक्षा दिया, उनको आप कहा के देख लीजिए, 3 महीने में जितने अन्य भाई लोग सीखे थे उतना हमने 1.25 महीना 1.5 महीने में सीख करके बता दिए, और ये गुरु की कृपा हुई। 25 फरवरी 88 को ही फिर हमने उसी बीच में दीक्षा ले ली गुरुदेव से। फिर दीक्षा के क्रम में भी माता जी के चरणों में वहाँ गए, प्रणाम वगैरह किया माता जी को, और माता जी ने कहा बेटा तुम्हारी अब दीक्षा हो गई, चलो ठीक है अब तुम यही रहना। तो 29 मार्च 1988 को हमने फॉर्म भरा समयदान का, 6 महीने का 6 महीने का फॉर्म भरा। तो सबसे पहले गौरीशंकर भाई साहब ने कहा कि कैंटीन चले जाओ, और वहाँ से समयदान की शुरुआत हो गई। हम वहाँ आए, प्रेम जी काका और तोमर बाबू जी थे, उनसे मिले। बाबू जी हमको वहाँ से भेजा गया है, तो बोले ठीक है बेटा आओ आओ।
वहाँ पर गए, अंदर ले जाकर कढ़ाई दिखाए, इतने बड़े भगोने और कढ़ाई। बोले बेटा ये देख रहे हो? बोले हाँ बाबूजी देख रहे हैं। बोले इसको तुम मांझ सकते हो? हमने कहा कोशिश करेंगे। और फिर वो क्रम शुरू हुआ, फिर तो आगे क्रम चलता रहा। और प्रथम बार कुछ गुरुदेव ने कहा कि मुंडी यज्ञ नहीं, अब मुंडी यज्ञ होंगे। दीप यज्ञ का कॉन्सेप्ट आया था। तो उस समय प्रथम बार गुरुजी से मिलने का, वैसे तो दर्शन तो कई बार किए, दर्शन किए, चरण स्पर्श भी 9 दिन में एक बार होता था। प्रत्यक्ष मिलने का जो क्रम हुआ, जब दीप महायज्ञ का क्रम हुआ कि टोलियां बाहर जाएंगी और कुंडी यज्ञ नहीं मुंडी यज्ञ होंगे, तो सीताराम सिन्हा भाई साहब के साथ मैं गायक के रूप में और एक और भाई वादक के रूप में गुरुजी से मिलने गए। तो गुरुजी ने कहा बेटा तुम मेरे विनोबा हो। विनोबा भावे ने जिस प्रकार से गांधी जी के विचार को, स्वदेशी आंदोलन को गांव-गांव पहुंचाने के लिए कार्य किए थे, गांव-गांव की यात्रा की थी, पद यात्रा, उसी प्रकार से बेटा तुम जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, जाओ, मेरा आशीर्वाद है। और गांव-गांव जाते रहना। आदरणीय डीपी चौधरी रतलाम वाले कार्यक्रम लिए थे 2 महीने का, तो हम वहाँ पर पहुँचे थे। और ऐसे समय में मई और जून महीने, मतलब गर्मी कितनी पड़ती है, राजस्थान से लगा हुआ मालवा का क्षेत्र वो, तो वहाँ कार्यक्रम हम लोगों को जैसे पहुँचे तीनों भाई, कार्यक्रम बनाया गया कि रात्रि का कार्यक्रम, दिन का कोई कार्यक्रम नहीं। रात्रि कार्यक्रम में हम लोग 7 बजे शाम को भोजन नाश्ता करके निकलते थे और जहाँ पर आयोजन होता था वहाँ पहुँचते थे लगभग 8 बजे, कभी 7:30 बजे। 8 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होता था और रात के 12 बजे तक कार्यक्रम चलता था प्रत्येक गांव में। और उसके बाद लौट करके आते थे। लौट के आते आते हमको 2, ढाई, 3 बज जाते थे। फिर हम वहाँ पर आते थे तो वहाँ जो डीपी चौधरी जी और उनकी मिसेज चाची जी कहते थे अब बच्चे सो जाओ, सो जाओ और जब तुम्हारी नींद खुले तब उठना, कोई वो नहीं है कि सुबह जल्दी ही उठना है। और दिन का पूरा रेस्ट, रात तक का कार्यक्रम होता था। तो ये गुरुजी की कृपा ही है कि 1 वर्ष के अंदर ही हम बाहर क्षेत्रों में निकलना शुरू कर दिया। उसके बाद अब तक के निरंतर निकलते रहे। गुरुजी बुला लेते हैं जिनसे काम लेना होता है, ये हमने प्रत्यक्ष अपने जीवन में देखा है। एक और निवेदन करना चाहूँगा मैं, शांति कुंज वास्तव में गुरुजी का स्थूल शरीर है। जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने घोषणा भी की थी कि ये महाकाल का घोषला है। और यहाँ पर यदि आप मजाक से भी कोई बात कह देंगे तो वो पूरा होता है। हम जब 90-91 में सुरक्षा में थे तो सुरक्षा के एक हमारे सहपाठी भाई जिनके साथ हम ड्यूटी करते थे, तो उसमें उनसे हम सहज ऐसे मजाक के क्रम में कहते थे कि कितना अच्छा होता कि अपन साहू भाई हैं, साढ़ू भाई हो जाते। मजाक में कहते थे साढ़ू भाई कहते थे। तो लोग सुनते थे क्या कह रहे हो, तो हम कहते साहू भाई बोल रहे हैं, हम साहू भाई बोल रहे हैं। तो फिर वो तो आई गई बात हो गई, वो मजाक की बात थी। 3 वर्ष बाद माताजी मेरे को बुलाए और कहा बेटा शादी कर लो। तो मैंने माताजी से कहा, इस बीच में और कई क्रम हुआ था। 12 वर्ष का संकल्प गुरुजी के सामने हम बैठ करके लिए थे कि 12 वर्ष तक घर नहीं जाएंगे, कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं बढ़ाएंगे, आदि आदि बहुत सारे सत्य हम भी संकल्प लिए थे गुरुजी के सामने। तो हमने कहा, माताजी बुला के बोले कि बेटा शादी, तो हमने कहा नहीं माताजी नहीं करेंगे 12 साल तक। बोले कितने दिन हो गए, हमने कहा माताजी 6 साल। बोले किसी को यदि जेल हो जाए तो उसका समय कैसे मापा जाता है। तो बोले बेटा तुम्हारा 12 साल पूरा हो गया। हाँ 12 साल का जो संकल्प लिए थे वो तो पूरा हो गया। हमने कहा नहीं माताजी ये तो बोले नहीं बेटा दिन और रात को गिन करके तुम्हारा हो गया। और मैं कह रही हूँ ना हो गया। और फिर हमारा 94 में शादी हो गई और फिर गुरु की सेवा में है। ओम शांति। शांति कुंज सबसे पहले मैं 88 के लास्ट में जनवरी के 79 में हमने 1 महीने का शिविर किया था। उससे पहले हमारे 9 कुंडी यज्ञ देव कन्याओं की जो चलती थी 79 में, तो उस समय हमने बचपन में ही 5वीं या 6वीं पढ़ते थे, उस समय हमने दीक्षा लिया था देव कन्याओं के माध्यम से।
फिर उसके मन में जागृत हुआ कि धीरे धीरे गायत्री मंत्र भी शुद्ध मंत्र बोल नहीं पाते थे। फिर बाद में ऐसे मन में जिज्ञासा हुआ पढ़ते हुए। घर में हमारे परिवार में सब खाने पीने वाले ही थे और हमारे पिताजी तो लास्ट तक ही खाने पीने में ही रहे। तो उसमें से हम बचपन से ही हमारी भगवान के प्रति तो शिव का मंदिर में हम हमेशा जाते थे, कीर्तन भजन करते थे और उसमें हम मन में यह कि कोई चीज़ हम मांस मट्टी ये सब नहीं खाएंगे। ये जगदीश प्रवासी जी गए थे, नौकुंडी यज्ञ हो रहा था नारायणपुर में हमारे जसपुर जिला में। तो उस समय जिज्ञासा हुआ कि हमको 1 महीने के सत्र के लिए उनके माध्यम से हमने पत्र लिखवाया था। एक भाई का और स्वीकृति आया था, उसमें से हम साथ में आए। उसके बाद फिर 1 महीने की शिविर किया। तो उस समय हमको हिंदी बोलना नहीं आता था। जब क्लास लेते थे हमारे गौड़ बाबूजी थे और महेंद्र शर्मा जी और एक वैद्य जी थे, गोपाल पारिक जी, ये सब 1 महीने के शिविर लेते थे हम। तो उस समय हम एकदम पीछे थे। तो हमारे साथ में कैलाश वर्मा जी बाबूजी थे और 3-4 लोग हम लोग करीब 40 लोगों की हम लोग 1 महीने के शिविर में भाग लिए थे। तो हम बहुत छोटे थे, उस समय हमारा 16-17 साल का ये उम्र था। तो उसी समय हमारा जिज्ञासा हुआ कि 1 महीना का शिविर हो गया। उसके बाद हम फार्म भर दिए। 1 महीने के बाद समयदान का 1 महीने का शिविर 1 महीने का समयदान दे दिया। उसके बाद करते हैं स्क्रीन पेंटिंग में गौरीशंकर बाबूजी बोले कि आप कहाँ शिविर सेवा दोगे, तो स्क्रीन पेंटिंग सबसे पहले दिए थे। तो स्क्रीन पेंटिंग में हम 1 महीने या 1 महीना हो गया था। तो एक घटना हुई, उस समय सभी भाई लोग ने हम परिचय कार्ड लेके नहीं गए थे। तो प्रतीक्षालय में प्रशांत जी थे, तो एक दिन रोक दिए हमको भोजन के लिए। सबको जाने दिए, हमको रोक दिए। उस दिन हमने सोचा कि आज भोजन नहीं करेंगे करके हम उस दिन भोजन नहीं किया। तो उसके दूसरे दिन फिर एक प्रज्ञा एक में बुलाए। तो गौरीशंकर बाबूजी बोले तुम भोजनालय में भोजन परोसने की व्यवस्था में जमुना जी और कोनलाल जी हैं, उनके साथ चले जाना। उसके बाद घटना ऐसा घटी तो हमने सोचा कि जो होना चाहिए, उस दिन से हमको वहाँ प्रतीक्षालय वाले रोकते नहीं थे। तो सबसे पहले हम 8 बजे वहीं पहुँच जाते थे, सबको थाली लगाने के लिए। उसके बाद फिर वहाँ से निकलने के बाद बहुत दिनों के बाद हुआ तो मन में हुआ कि और दूसरे विभाग में भी होगा करके फिर उसके बाद हमको कैंटीन में भी दे दिए। उसके बाद फिर विद्युत विभाग में हुए, फिर उसके बाद फिर ईएमडी में 5-6 साल तक काम किए, फिर स्वागत कक्ष में फिर आ गए हैं। तो इसके बाद फिर हमने उसी समय 88 के समय गुरुदेव का जो था कि 12 साल तक कोई नहीं जाएंगे, तो उसी भाव से हमने सेवा देते रहे, ये इस भाव से हम अभी तक। और फिर लास्ट में फिर 2001 में शादी विवाह का क्रम सभी भाइयों का समय दिए गए थे। तो शादी विवाह के साथ हमारे घर से कोई नहीं आए थे, हम के 2 ही लोग आए थे। उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे शादी विवाह यहीं हुआ और अभी तक सेवा में सभी लोगों के स्वागत कक्ष में ही अभी लगे हुए हैं। ये हमारे सभी भाइयों को प्रणाम। पहली बार कार्यक्रम जो हुआ उस कार्यक्रम में हम सम्मिलित नहीं हो पाया, जहाँ देव कन्याएँ सब पहुँची थी। वहाँ 108 कुंडी यज्ञ हुआ। उसके साथ साथ हम बाहर चले गए थे। तो वहाँ से आने के बाद में कुरवंशी जी ने मेरे को दिए एक पत्र दिए, स्वर्ण जयंती साधना शिविर 5 रोज के अपने यहाँ लगा। तो बोले संतराम आप भी आइए ना, इसमें भाग लीजिए। तो मैं उसके चिंतन चरित्र व्यवहार को देखता था तो मैं गदगद हो जाता था। मेरे अंदर में हिम्मत नहीं होता था कि मैं उसके सामने कैसे जाऊँ। फिर कोशिश करना, हो सके तो आना। फिर गए, स्वर्ण जयंती साधना शिविर में भाग लिया। वहीं गुरु दीक्षा हुआ मेरा। गुरु दीक्षा होने के बाद में मन में लालायक हुआ कि मैं शांति कुंज जाऊँ। फिर शांति कुंज में एक टोली से बंधा हुआ था, इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिलता था। वहाँ से फिर एक बार सूचना मिला कि गुरुदेव 24 दिन के जल उपवास में है।
विशेष साधना कर रहे हैं। और मैं थर्रा गया, मैं कहा गुरुदेव के दर्शन करना जरूरी है, दीक्षा तो ले लिया हूँ, दर्शन नहीं हुआ है। तो वहाँ से तुरंत फिर स्वीकृति मंगवाए, 9 दिन के लिए शिविर में यहाँ आया। 9 दिन शिविर करने के बाद में जाने के जब समय हुआ तो गुरुदेव बोले बेटा बाकी सब ठीक है। मैं कहा हाँ गुरुदेव ठीक है। बेटा मैं तेरे को यहीं रखूँगा, तू यहीं रहने की तैयारी करना। जी गुरुदेव। ये बोल करके मैं नीचे पहुंचा। नीचे पहुंचने के बाद में फिर मेरे मन में आया, हम जैसे तुच्छ व्यक्ति को क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाई है, हमारे पास पढ़ाई नहीं है ना लिखाई नहीं है, हम यहाँ तो डॉक्टर और मास्टर इंजीनियर की ज़रूरत है। चलो गुरुदेव कह रहे हैं तो गुरुदेव की सेवा में हम हाजिर रहेंगे। यहाँ से जाने के बाद में फिर हम व्यवस्था बनाना शुरू कर दी। 3-4 गाँव में एक एक कुंडी यज्ञ कराना तो आता ही नहीं था अपने को। तो कभी कुरवंशी जी को बुला के ले जाते थे, कभी कालीनाथ को बुला के ले जाते थे, तो कभी राधेलाल विके जी को बुला के ले आते थे। फिर कार्यक्रम बहुत बढ़िया होता था। एक दिन क्या हुआ, लाउड स्पीकर वाले नहीं आए वहाँ, कार्यक्रम एकदम फीका हो गए। मन में बड़ा उदास हुआ। घर में आए, आने के बाद में हम निराश बैठे हुए थे। पत्नी बोली क्या बात है, किसी से झगड़ा लड़ाई हो गया क्या? मैं क्या झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ, बात यह है कि लाउड स्पीकर वाले नहीं आए। अब मेरे पास पैसा हो तो मैं लाउड स्पीकर ले लेता, अब मैं क्या करूं? आप चाहे सहयोग कर दें तो कल लाउड स्पीकर में लेके आ जाऊं, तो मैं क्या करूं बताइए? मैं कहूँ आप अपना करधन दे दीजिए, कमर में जो पहने करधन वो मेरे को दे दीजिए। तुरंत करधन निकाल के मेरे को दिए और मैं धोलम रखा और सोने चांदी की दुकान में पहुंच गया। वहां जाने के बाद में कहूँ भाई साहब इसको तौलिए, 120 तोला निकला। पैसा चाहिए या कुछ बनवाना है? मैं कहा नहीं साहब बनवाना तो नहीं है, पैसा चाहिए मेरे को। तो 1300 रुपये का हुआ वो। 1300 रुपये में मैं जा करके लाउड स्पीकर खरीद के लाया। लाउड स्पीकर खरीद कर ले आने के बाद में फिर विचार ही हुआ, जब इतना महंगा चीज़ मैं पास में रखा हूँ तो इसका सदुपयोग होना चाहिए। फिर मन में ये विचार आया कि नहीं, 51 गाँव भ्रमण करना है। तो यहाँ से 9 दिन के शिविर में जब आया था तो मैं शंख लेके गया था। तो चोंगा आगे बांध दिए, हरण को आगे बांधा, पीछे एम्पलीफायर बैटरी को रखा, उसके ऊपर एम्पलीफायर को रखा और बांध बुधा के कस कुसा करके कह मैं 51 गाँव में भ्रमण में जा रहा हूँ, अब मेरा कोई चिंता फिक्र मत करना। फिर उसके बाद मैं निकल गया। कोई भी गांव में जाते थे, गांव के बाहर में जाके गाड़ी खड़े कर देते थे, उसके बाद अपना तैयारी करते थे। तैयारी करने के बाद लाउड स्पीकर चालू किए और वहीं शंख फूंकते थे। शंख फूंकने में क्या है, कम से कम लाउड स्पीकर में जब आवाज़ वो कम 1 किलोमीटर की दूर तक जाते थे तो गाँव वाले सब सोचते थे क्या हो गया। बच्चे सब पढ़ने वाले थे, वो सब दौड़ के आ जाते थे। आने के बाद में मैं कहते देखो बच्चों ये काम करना है, क्या करना है, जय बुलाना है। गांव भर घूमेंगे, जय बुलाना है। आपको क्या बोलना है? गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, यही कहना है। जो मैं बोलूंगा उससे बुलाती जाइए। फिर गांव भर भ्रमण करते थे। जहां चौक मिलता था वहां मेरा एक ही काम था, लाल मसाल बनाने को आ जाता था। लाल मसाल बनाए, सावधान युग बदल रहा है, इतना लिखे, उसके बाद फिर रवाना हो गए। वैसे 51 गाँव में मैं प्रोग्राम दे करके आया। आने के बाद में मैं जिस पार्टी में काम करता था उस पार्टी वाले भाइयों से चर्चा किया था कि भैया गुरुदेव के पास मिलना है। तो फिर बोले कब चलना है? मैं कहा चलो अब चले। तो 15 भाई बहन हम लोग एक साथ आए, गुरुदेव के पास में मिलने का अवसर मिला। 2 दिन यहाँ रुके। यहाँ से जाने के बाद मथुरा गए। मथुरा में तपोभूमि दिखा करके फिर हम लोग वापस हो गए। 78 में चंद्रायण व्रत का समय आ गया तो एक साथी और मिल गए, बुद्धेश्वर जी ध्रुव। ओके संतराम जाओगे? मैं कहा बिल्कुल जाएंगे भाई साहब। तो चंद्रायण व्रत में आए, 1 महीना चंद्रायण व्रत किया। उसमें गौरी शंकर भाई साहब थे, यशोदा दीदी, ये सब मिल करके हम लोग चंद्रायण व्रत किए। उसके बाद फिर हम फिर वापस हो गए। यहाँ से जाने के बाद में फिर अब क्या करें, तो उस समय वही चर्चा चल रहा था कि शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ बनने का। तो उस समय दौरान चल रहा था, तो हमारे क्षेत्र में अमरकंटक का नंबर आया। हम लोग गदगद हो गए, गुरुदेव अमरकंटक में आएंगे, शक्तिपीठ यहाँ बनेगा। उसके बाद में कुछ दिन के बाद में पता चल गया कि भिलाई में भी शक्तिपीठ बनने वाला है, तो क्यों ना वहाँ निर्माण के लिए जुड़ जाए। तो हमने जा करके वहाँ एक दुकान खरीद लिए और वहीं 1 साल रहे। 1.25 लाख के 3 अनुष्ठान किए और बीच बीच में समय निकाल करके शक्तिपीठ में जाते थे, यथाशक्ति अपना सेवा करके आते थे। ये गुरुदेव उद्घाटन करके जब वहाँ से चले गए तो हमारा मन उखड़ गया, अब कहाँ जाए। अब तुरंत वापस आ गए नेवरा में। आने के बाद में फिर शक्तिपीठ में भाइयों के साथ में जुटे। उसके बाद हम लोगों का काम रुक गया। गुरुदेव के आने का टाइम टेबल बन गया था,
तो मेरा आदत बन गया था कि मैं 6:30 बजे जा करके सुबह प्रातः अपनी दुकान खोल लेता था, और मेन रोड में था। वहाँ एक ट्रक वाले आए, वो कहे भाई साहब एक डिब्बा पानी मिलेगा। मैं कहा भाई साहब लीजिए। एक डिब्बा पानी दिया उसको, और वो मैदान चले गए। वहाँ से आए तो आने के पहले मैं एक बाल्टी पानी निकाल के रखा था। हाथ पैर धोए। हाथ पैर धोने के बाद में अंदर जब देखा तो गुरुदेव के फोटो, माता जी के फोटो, तो ऐसे प्रणाम किए। तो मैं कहा भाई साहब इसको जानते हैं आप? ये कहाँ है? जानते हैं? ये हमारे यहाँ आने वाले हैं गुरुदेव, 1.5 महीना के अंदर में आएंगे। टाइम टेबल बन गया है। फिर एक चीज़ की अभाव है हम लोगों को, सीमेंट नहीं मिल रहा है, ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है सीमेंट। सेंचुरी फैक्ट्री के सामने में तो है, फिर मिल नहीं रहा है। तो क्या कितना सीमेंट चाहिए? मैं कहा साहब एक ट्रक ले आइए ना। तो हम परसों आ रहे हैं। वो गए और परसों लेकर के आ गए। सुबह वहीं फिर मिला, दुकान खुला हुआ। मैं कहा, वो आगे बोले कहाँ रखना है बताइए, चलो तुरंत चलो शक्तिपीठ। उसके ट्रक में बैठ करके फिर शक्तिपीठ में आए। शक्तिपीठ में आने के बाद में वहीं खड़ा कर दिए। कुरवंशी जी के पास में गए तो कुरवंशी जी साधना कर रहे हैं। कुरवंशी जी एक ट्रक सीमेंट आए। अरे यार 10 बजे के बाद तो बैंक खुलेगा, अभी कहाँ पैसे चुकाना दे पाएंगे। तो मैं एक जैन के पास में गया, अग्रवाल के पास में। अग्रवाल जी आवाज़ लगाया, तो क्या बात है, कितना चाहिए? मैं कहा साहब कि चाहिए हुई बात नहीं, आप तुरंत आइए। तो वो बैग लेकर के आए और उसका चुकारा दिए। तो मैं उसको पूछा, भाई साहब इतना पैसा आप घर में इकट्ठा करके रखते हैं, ये कहाँ से मिला था? अरे मैं तो अपना राइस मिल बेच के आया था, वो पैसा रखा हुआ था, रात में आया हूँ। इसके बाद गुरुदेव का उद्घाटन हुआ, गायत्री शक्तिपीठ का उद्घाटन हो गया। और धनसिर में जाने का मौका मिला। धनसिर में गए, किसी को चरण स्पर्श करने का मौका नहीं मिला, मात्र 2 घंटे के लिए वहाँ पहुँचे थे। और हम गायत्री माता की ये ड्रेस तैयार करना, ये सब पहना वना करके रेडी रखे थे। गाड़ी रवाना, गुरुदेव मतलब प्राण प्रतिष्ठा की और तुरंत रवाना हो गए। 1.5 किलोमीटर दूरी में जाके गुरुदेव की गाड़ी खड़े, ये हम देख रहे हैं। हमारे दिमाग में आया, दौड़ते गए वहाँ जाकर गुरुदेव के चरण में स्पर्श किया। बोले बेटा ये बताओ सब ठीक है? मैं कहा हाँ ठीक। अरे तुम्हारे पार्टी का क्या चल रहा है? पार्टी चल रहा है साहब, उसमें बेटा कुछ नवीनीकरण कर लो, फिर खूब चलाओ। मैं वहाँ से आ गया, आके अपना पार्टी में कुछ नवीनीकरण किया, कुछ विचार बताया, ऐसे ऐसे गुरुदेव मेरे बोले हैं। तो भाइयों ने स्वीकार किया। उसके बाद फिर 83 में कल्प साधना में आए। आने के बाद में मैं, बंधुलाल पटेल, मालिक भाई टेलर, ये तीनों आए एक मानक शिविर के लिए। यहाँ आने के बाद में जब गुरुदेव ऊपर बुलवाए, गुरुदेव से मिलने के लिए गए, तो हम तीसरी लाइन में थे। सबसे गुरुदेव एक एक बात पूछते गए। और जब हमारा नंबर आया ना, तो बोले बेटा तेरे को थोड़ी टोली में जाना है, तू टोली में जाने की तैयारी कर, प्रताप से मिल लेना। मैं इधर उधर देखा, किसको बोल रहे हैं? जी गुरुदेव। वहाँ से जब नीचे आए, तो नीचे आने के बाद माता जी बोली बेटा तेरे को टोली में जाना है, अब तुम टोली में जाओगे तुम्हारा मन रहेगा घर में, तो ऐसे कर जाके छोरी को ले आ। कि माता जी लक्ष्मी तो अभी पढ़ रही है और पत्नी बीमार है, तो उसका देखभाल भी कर रही है। नहीं बेटा उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। माता जी ने अपने तकिया के बगल से एक रक्षा कवच दिए, और बेटा इसको जाके पहना देना और छोरी को लेकर के तुरंत आ जाना, ये कहा। और मैं लेकर के गए, और वहाँ से फिर लक्ष्मी बिटिया को लेकर के आ गए, यहाँ माता जी के पास में पहुँचाया। और पहले से ही मेरे बहन अहल्या पहले से ही थी, 3 साल पहले सब एक साथ रहे। उसके बाद फिर नीचे आया, प्रताप जी से मिला। प्रताप जी से मिलने के बाद में संगीत का अभ्यास खूब किए। इस दौरान में बोले मुखाग्र गीत याद होना चाहिए। हम कहे ठीक है भाई साहब। 20 गीत रटे। फिर 20 गीत रटने के बाद में हमारा सौभाग्य खुला गया श्री रघुवंशी जी के साथ में टोली में जाने के लिए, सुरेंद्र रघुवंशी जी के साथ में। फिर इलाहाबाद, गया, काशी, ऐसे 6 महीना कार्यक्रम दे करके जब वापस आए, वापस आने के बाद में गुरुदेव के पास गए 5 भाई। तो बोले गुरुदेव ये गाड़ी चला लेते हैं, बेटा लाइसेंस बनवा देंगे। और जब हमारा नंबर आया तो गुरुदेव बोले बेटा तो ऐसे कर जाके परिवार ले आ। मैं दंग रह गया। गुरुदेव पास हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, गुरुदेव मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मैं क्षेत्र में काम करूं, मेरा परिवार बड़ा है। परिवार बड़ा है? क्या तेरा ही परिवार बड़ा है? तेरे 5 बच्चों को लेकर बुला रहा हूँ, भूखा मारने के लिए बुला रहा हूँ? इतना नहीं समझदारी है? इतना नहीं सोच सकते? बेटा अब जीवन में घाटे में नहीं रहे हुए,
आ जाओ। वहाँ से आया, उपाध्याय जी को बताया तो वो कहे ठीक है बहुत बढ़िया, कब जा रहे हो? मैं क्यों कल जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरत है? मैं क्यों नहीं साहब। फिर वहाँ से फिर मैं गया अपना परिवार समेट करके यहाँ 1984 में गायत्री जयंती के पहले ही 8 दिन पहले आ गए। आने के बाद में मैं अपने आप को ये मान के चला कि अपने को एक ऑटोमेटिक नट बोल्ट बना के चलना है, जहाँ से बड़े भाइयों का निर्देश हो उसको हम अक्षरशः पालन करेंगे। ये क्रम में फिर अपने यहाँ वो चला स्वलंबन विद्यालय में ऑर्डर आ गया कि जो बच्चे जिम्मेदारी संभालने के लायक है उसको जिम्मेदारी काम, तो ऊपर से गुरुदेव के संदेश आ गए। संदेश मिलने के बाद में वो शर्मा जी कहे आपको सिलाई विभाग में जाना है। सिलाई विभाग में मैं कहूँ जी साहब। सिलाई विभाग में कार्यक्रम शुरू हो गए। गुरुदेव एक दिन बुलाए, बोले बेटा ये कुर्ता बड़ा है, लिखने में दिक्कत हो रहा है, इतना काट देना। मैं क्या जी गुरुदेव। वहाँ से नीचे आए, हाँ मिल के आ गए बेटा? हाँ माता जी। तो एक नया कुर्ता दिया मेरे को और कुर्ता को लेकर के आ गए। कुर्सी उसी का नाप ले लुआ करके कुर्ता तुरंत बनाया, बना करके फिर ले करके गए माता जी के पास में। ये बन गए माता जी, बेटा कल आ जाना, गुरुदेव के कटिंग बना देना। मैं क्यों जी माता जी। वैसे 86 से लेकर अभी तक ही मैं सिलाई विभाग में कार्य कर रहा हूँ, गुरुदेव के शरण में हूँ। ओम शांति। हमारा गुरुदेव से जुड़ना 1963 में हुआ। जब मैं लुधियाना पंजाब में था तो वहाँ एक भागलपुर में एक कुप्पा घाट में एक बहुत बड़े संत थे महर्षि मेहिदास जी। तो उनके शिष्यों से मैं पूछा था कि मुझे भी दीक्षा मिलेगा, तो बोले नहीं ये ले जाओ। एक छोटी सी पुस्तिका थी पॉकेट साइज का, वंदना वाला, वही करता था और ड्यूटी करता था लुधियाना पंजाब में। फिर एक दिन स्वप्न आया कि तुम्हारे गुरु तो हरिद्वार में बैठा हुआ है, तुम बेकार परेशान हो रहे हो। 4-5 दिन के बाद जब मैं सब्जी लाने जा रहा था ड्यूटी करके, तो देखा 9 कुंडी ये 5 कुंडी गायत्री बहाइये का बैनर लगा हुआ था। उसका पता लेकर के गया, वहाँ पता किया तो झांसी बंगरा जिले के एक थे लंबर विश्वकर्मा जी, उन्होंने 5 कुंडी का कार्यक्रम रखे थे। तो उनके शाम के उस कार्यक्रम के सत्संग में भी गया, सुबह यज्ञ में भी गया। फिर बहुत अच्छा लगा। हमने कहा कि ये कार्यक्रम कहूँ गुरु जी का चित्त के बारे में बताए, शांति कुंज के बारे में बताए। बोले मुझे वहाँ जाना संभव हो पाएगा क्या? हाँ बेटा ज़रूर जाना। उनके संयोग से लंबर विश्वकर्मा जी का बेटा भी मेरे साथ ड्यूटी करता था, नारायण विश्वकर्मा जी थे। 10 अक्टूबर 1983 को। और जैसे हम उतरे स्टेशन हरिद्वार, तो वहाँ एक पंडित ने पकड़ लिया, क्योंकि मैं हरिद्वार के नाम पर छोटा छोटा बाल कुर्ता पजामा पहन करके आ रहा था, एक छोटा सा झोला था। पकड़ लिया, बोला कि चलिए हम ले चलते हैं। हमने कहा अच्छा है, हमको कभी हरिद्वार कभी आया नहीं, जानकार आदमी मिल गए तो चले। तो ले करके हर की पौड़ी में ले आए। बोले किसका तर्पण कराना है? कहीं तर्पण कराना मुझे नहीं है, मुझे तो शांति कुंज जाना है। बहुत नाराज होकर कहा शांति कुंज का रास्ता इधर है। तो वहाँ से फिर भी पावन धाम होते हुए पैदल ही हरिद्वार हर की पौड़ी से पावन धाम देखते हुए फिर पथिक जी का आश्रम, परमार्थ आश्रम, वहाँ महंत जी उसमें थे पथिक जी, उनका भी आशीर्वाद लिया, कुछ पुस्तकें दी। फिर वहाँ से सप्तऋषि होकर के, पहले ये रास्ता नहीं था, सप्तऋषि के अंदर से आया और 1 नंबर गेट पर पहुँचे। कहाँ से आए हैं? पंजाब से आया। 2 भाई थे हम। काहे के लिए आए? गुरुजी से मिलना है। गुरुजी जाइए, ऊपर गुरुजी बैठे हैं। ऊपर गए और जैसे गुरुदेव के कमरे में पहुँचे तो गुरुदेव के चेहरे को मैं नहीं देख पाया, लगता था कि कोई प्रकाश है जो हमारी आंखें वहाँ तक पहुँच नहीं रही है। फिर बोले बेटे आ गए हो, बैठो। हम दोनों भाई बैठ गए और फिर पूछने लगे बेटे कैसा काम चल रहा है और घर में कैसे हैं, क्या है, सब कुछ बताते रहा, लेकिन चेहरा नहीं देखता था, पैर को देखता था। गुरुजी आ रहे हैं जा रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं जा रहे हैं। बोले बेटे मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए तुम्हें? कई बार बोले बोलो तो कुछ तो चाहिए। बोले बेटे, बोले गुरुजी मैं तो कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, मांगने के लिए नहीं आया हूँ। क्या करने के लिए आया? बोले मैं पूरा जीवन देने के लिए आया हूँ, समर्पित करने के लिए आया हूँ। तो गुरुदेव बोले बेटे बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पिता का घर है, जब चाहे तुम आ सकते हो। वहाँ से 10-15 मिनट चर्चा करने के बाद नीचे आ गए और फिर वापस जब ऋषिकेश वगैरह घूम करके हरिद्वार, वहाँ लुधियाना पंजाब गए
तो हमारे मित्र पहले डांट चुके थे, साथी लोग, कि हरिद्वार जो जाते हैं बहुत बड़ा पाप करते हैं, इस उम्र में हरिद्वार नहीं जाना चाहिए, तो आपको नरक मिलेगा, आपके माता पिता को हरिद्वार जाना चाहिए था। तो हमने कहा नरक हो या स्वर्ग हो, हमें जाना है। फिर वहाँ रहने लगे। फिर भी हमारा लगा कि अब वहाँ काम करने मन नहीं लगता था। फिर मैंने पत्र लिखा, यहाँ का एड्रेस लेके उन्हीं से मांगा, लंबरदास विश्वकर्मा जी से। तो उन्होंने पता लिख दिए और मैंने पत्र लिखा पोस्ट कार्ड कि हम शांति कुंज जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं। तो अक्टूबर 83 में तो यहाँ से गया ही था। जनवरी में हमें पत्र मिल गया, जनवरी का 11 से 19 सत्र, उस समय छोटा कल्प साधना सत्र चल रहा था, तो उस सत्र के लिए हम आ गए यहाँ। 10 तारीख 11 से 19 जनवरी का हमारा शिविर होना था और 10 तारीख के यहाँ पहुँच गए सुबह। शाम को घूमने के लिए गए गंगा जी, तो बोले गुरुजी ठीक ठाक हैं क्या? बोले गुरुजी तो ठीक ठाक हैं, लेटे हुए हैं, रहते हैं। बोले आप कब आए हैं? अभी आ जाए हैं। तो बोले कि आपके गुरुजी की ऐसी घटना हुई, नहीं मालूम है क्या? 8 तारीख को चाकू वाली घटना हुई थी और 10 तारीख को मुझे यहाँ आना था। तो 9 दिन में कल्प साधना में बताया गया ये तो दाल और दलिया खाना लेना है, अमुक काढ़ा पीना है, अमुक प्राणायाम करना है, और एक कमरे में अकेले वशिष्ठ 13-14 में रखा गया था। अकेले, किसी से कुछ बोलना भी नहीं, कोई बताना भी नहीं, पूजा की सारी सामग्री भी मिल गया था और वहाँ कमरे में रहते थे। और कहा दिया गया था कि देखिए पहला दिन 1 मुट्ठी दलिया डालना, 1 मुट्ठी दाल डालना है, फिर भूख यदि नहीं पूरा हो दूसरे दिन बढ़ा देंगे। ऐसे करके क्रम 9 दिन का साधना सिर पूरा हुआ। विदाई के दिन गुरुदेव के पास सभी लोग गए मिलने के लिए गए तो गुरुदेव कहते हैं बेटा तुम जाके कहना कि गुरुजी ठीक हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं तो खाम सभी बच्चे परेशान होंगे, बेटे परेशान होंगे। वहाँ से 9 दिन की साधना कल्प साधना करके चले गए। फिर अंदर से लगा कि बहुत जल्दी से चले आए और दिन हमें रहना चाहिए। फिर मैंने पत्र लिखा, फिर मुझे 4 मासीय सत्र का एक पत्र गया कि 1 अप्रैल से आपका सत्र शुरू होगा 84 में और 30 मार्च तक यहाँ पहुँच जाना है, लेकिन भोजन व्यय आपको स्वयं उठाने हैं 4 महीने का। 4 महीने का सत्र की तैयारी करके मैं आ गया। 1 तारीख से हमारी साधना सत्र शुरू हो गया और 14 तारीख को घोषणा हुई कि गुरुदेव सूक्ष्मीकरण में जा रहे हैं, गुरुदेव का दर्शन बंद हो जाएगा। फिर उसी तरह से साधना सत्र 1 महीने जब पूरा हुआ अप्रैल का, तो कपिल जी भाई सब कहने लगे अब तो 1 महीने सत्र हो गया, अब 4 महीने सत्र नहीं चलेगा, अब 1 महीने के बाद अब जो जिस लायक है उनको वहाँ भेज देंगे। तो हमको कहने लगे कि तुम्हें झुमरी ले जाना है। तो हमने कहा बाबूजी हमें तो न डपली बजाने आता है 1 महीने में, न कर्मकांड करने आता है, हमें तो और रहना है। तो फिर अप्रैल और मई 2 महीने का मैं एक शिल्पी यहाँ किया शांति कुंज में। मुझे प्रेस में ड्यूटी लगा दिया गया, प्रेस में काम करने लगे। और वहाँ प्रेस में हमारे विभागाध्यक्ष ऐसे थे, जब भी नवरात्रि आता था तो कहते थे देखिए आपको दोनों शाम भोजन करना है और प्रेस में काम करना है, नवरात्रि नहीं करना है। तुम्हारे लिए नवरात्रि तो गुरुजी माता जी करते हैं, करेंगे, ये लिए आपको नवरात्रि करना नहीं है। और ऐसे विभागाध्यक्ष थे जो दिन भर काम होने के बाद शाम को 4 बजता था तो कहते थे आज ये जो कंपोज हुआ है सुबह गुरुदेव पढ़ेंगे इसलिए रात में ही छपना है। दिन में काम करने के बाद फिर रात भर तैयारी करके छाप करके देता था। इसी तरह से करीब 84 से लेकर के 90 तक प्रेस में रहा। और 88 में उसके बीच में शादी के प्रस्ताव आ रहा था। 86 में सास ससुर जी दोनों देखने के लिए आए कि लड़का क्या करता है। जब यहाँ आए तो सरदार जी का पगड़ी था, जो सरदार जी का ड्रेस होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो गौरीशंकर भाई साहब बोले उसमें पंजाब की घटना चल रही थी सरदारों की, बोले इन्हें हम यहाँ नहीं रखेंगे, जाओ सप्तऋषि में रखवाओ। हमने कहा भाई साहब मेरे नाम से लेकर आए हैं यहाँ, मुझे देखने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं, और उनको वहाँ भेजेंगे कैसा लगेगा। फिर अपने रिक्स पर यहाँ ठहरा दिया, फिर देख सुन करके चले गए। 88 में शादी के लिए मैंने फिर क्या कहा, हमने उनको कहा कि गायत्री पद्धति से होगा तो हम आ पाएंगे। फिर यहाँ से कमेश्वर दास जी संगीत विभाग में है, एक आज़ाद चंद्र यादव जी थे गायक संगीत कक्ष में, और चंद्रेश्वर प्रसाद जी थे पटना में। इस तरह से 3 लोगों की टोली यहीं बैठे बैठे बनाया। बोले वहाँ 5 दिन का 5 कुंडी यज्ञ होगा, इसके बाद शादी होगा। और शादी में करीब 5-7 गाँव के लोग आए थे, पहली बार आदर्श शादी उन्होंने देखा था। शादी के बाद जब 89 में एक संकल्प चल रहा था जो 12 साल घर नहीं जाना है, और ये
परिवार ने बढ़ाना है। तो हमने कहा 3 महीने तो गर्भ निश्चित हो चुका है, क्या करें। तो गुरुजी से पास जाने के संकल्प लेने के पहले मैं माता जी के पास गया। माता जी ऐसी ऐसी बात है, 3 महीने का तो गर्भ पल रहा है, क्या करना है। बेटे आगे सावधान, आगे तैयार रहना, आगे सावधान रहना। बच्ची का नामकरण संस्कार कराने गया तो माता जी ने 2 नाम रख दी, सुशील साधना। कहने लगे नाम तो एक ही होना चाहिए, सुशील या साधना, दोनों नाम कैसे रख दिया। फिर बाद में पता चला कि लड़का और लड़की 2 होना चाहिए, ज्योतिष कह रहा था। तो माता जी को इसे पता था कि लड़का और लड़की दोनों की प्रतिभा एक के अंदर समाहित कर दे। 2 महीने की हुई तो इतनी उल्टी दस्त हुआ, बच्ची के मरणासन पर थी। यहाँ के सारे चिकित्सालय वाले जितने भी दवाई देने वाले थे सब कहा कि अब यहाँ की कोई दवाई, मैंने सब प्रयोग करके थक गया। माता जी के पास ले गया बच्ची को, 2 महीने की बच्ची थी। माता जी बोले क्या हो गया, ऐसे ऐसे हो रही है। माता जी अपने गोद में ली, मतलब 2 दिन से वो सोई नहीं थी, माता जी की गोद में सो गई और कहने लगी कि जय जब तक नींद न खोले तब तक जो डिस्टर्ब मत करना, और जाओ। जन्मघुटी 2 रुपये की दवाई से ठीक हो गए। 2 रुपये की दवाई जो हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर हाथ खड़ा कर दिए थे, और माता जी की गोद में सो गई। 2 रुपये की जन्मघुटी दवाई से बच्ची स्वस्थ हो गई। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।